जो दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं वो खुद कीचड़ में होते हैं। या तुम्हारी मती मारी गई जो मैं थार से दिवाली मिलन आ गई। आज के बाद मैं ये घर में कभी पग ना धरूं। चल हूँ जय राम जी की। अरे भाभी सा, देवर सा, हमारी भाभी सा को नाराज कर दिया आपने। भाभी सा, घड़ी तगड़ी एक्टिंग कर डाली आपने तो भाभी सा, मजो ही आ गया हो। अरे हर साल रामलीला में के करोल मैं ही करूँ। वाह, पर थारे घर में तो पूरी मसाला फिल्म चल रही है। अरे भाभी सा, इस मसाले में तो अभी और तड़का बाकी है, फिर देखते जाना बस। तो कैसे देखूंगी, थारा देवर तो मन घर में घुसण ही ना देगा। भाभी सा, बस थोड़े दिन की बात और है, फिर इस घर पे हमारा ही राज होगा। और फिर देखना, हमारी मर्जी से लोग आवेंगे और हमारी मर्जी से लोग जावेंगे। बाकी थे सयाने हो। अच्छा, खम्मा घनी। खम्मा घनी। हाँ, थैंक यू। हाँ हाँ हाँ। आना पायलिया। रोने से कुछ नहीं होगा। ऐसे लोगों को जवाब देना सीखो। कोई ऐसे कैसे तुम्हें कुछ भी कह सकता है? मुझे खुशी है बेट जी कि आज आपने मेरा यकीन किया और आपने भी मान लिया कि मैं गलत नहीं थी। आज आपने मेरी तरफदारी की, अपनी पायल की तरफदारी की। मैं जानती थी कि आज भी कहीं ना कहीं आपके दिल में मेरे लिए प्यार जिंदा है। मैंने वो किया जो एक जीजा को अपनी साली के लिए करना चाहिए था। विधि ने हमारे परिवार के लिए जो कुछ भी किया उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ विधि के लिए तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत दी, तो प्लीज अपने मन में कुछ और मत लाना। तुम्हारे लिए जो मैं सोचता था वो एक बीता हुआ कल है, पर आज का सच ये है कि मैं विधि से प्यार करता हूं। और आने वाले कल का सच ये है, जिंदगी भर, मरते दम तक, अपनी आखिरी सांस तक विधि से प्यार करता रहूंगा। मैं जानती हूँ बेट जी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे पड़ता है, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं थी कि इतनी बड़ी सजा मिली मुझे। आज इतने दूर के रिश्तेदार मुझे इस तरह की बातें सुना कर गए, और भी लोग ताने सुनाएंगे, मेरे चरित्र पर उंगलियां उठाई जाएगी, और मुझे सब कुछ सहना होगा, और जवाब सोचने होंगे उनके मुंह बंद कराने के लिए। पर आज आप मेरे साथ खड़े रहे, उस बात का एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बस माँ के आने तक आप मुझे बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि आती मैं यहाँ से चली जाऊंगी।
थैंक यू। फैमिली के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, तुमसे ही तो सीखा है। थैंक्स। क्या देख रहे हैं आप? देख रहा हूँ कि ये घाव कब भरेगा। घाव तो तब भरेगा जब मुझे चाट खाने को मिलेगा, डॉक्टर ने कहा है। अच्छा, वो डॉक्टर पागलों का डॉक्टर है? कोई चाट वाट नहीं मिलेगी, चाट में खट्टा होता है, खट्टा खाओगी तो घाव बनने में और वक्त लगेगा। अच्छा चलो, चाट का एक सब्स्टिट्यूट है मेरे पास, आंखें बंद करो, अरे करो ना। कहाँ चले गए आप? कब तक आंखें बंद करूं? क्या वेट करा रहे हो? वेट जी। आ गया, आंखें बंद रखो। अब खोलो। आइसक्रीम बेटर देन चाट। आइसक्रीम? हाँ, वो क्या है ना, जो मेरी बीवी है ना विधि, उसको ना आइसक्रीम बचपन से बहुत पसंद है। परेशान हो तो आइसक्रीम खा लो, गुस्सा हो तो आइसक्रीम खा लो, खुश हो तो आइसक्रीम खा लो, दुखी हो तो आइसक्रीम खा लो। और खास करके ये वनीला, लोग कहते हैं कि इसमें ना कोई स्वाद नहीं है, पर इसमें जो स्वाद छुपा है कमाल। सब याद है आपको? तुम्हारी बातें भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता। Cheers. अरे एक सेकेंड ना विधि। हेलो, यस, ओके, श्योर श्योर हो जाएगा ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या हुआ वेट जी, बहुत खुश लग रहे हैं आप? विधि, हमारा दूसरा ऑर्डर भी कंफर्म हो गया। अरे वाह! जगत राम ग्रुप के सातों होटल में अब जो खाना बनेगा, हाँ। वो प्रतिभा मसालों से बनेगा। अच्छा ठीक है, पर मुझे नीचे तो उतारिए, चक्कर आ रहे हैं। अरे ये क्या कर दिया आपने? आइसक्रीम गिरा दी। इतनी अच्छी खबर सुनाई थी, अब मुंह मीठा कैसे करेंगे? हाँ बताइए। आप कैसे करेंगे मुंह मीठा? वीर जी, मैंने तो मुंह मीठा कर लिया, हम तुम्हारा भी करो। आप भी ना। Congratulations पार्टनर। कुछ ज्यादा ही प्यार पनप गया है दीदू और बेची के बीच में। अब वो मेरी तरफ कभी नहीं आएंगे। अभी बोल करके कि उन्होंने जो कुछ भी किया है ना, वो विधि के लिए किया, मेरे लिए नहीं। उनका तो ये भी कहना है कि मैं उनके लिए सिर्फ उनकी पत्नी की बहन हूँ और कुछ नहीं। क्या आंटी जी, आंटी जी पानी पानी, आंटी जी। ऐसा लगा ना कि पानी नहीं मिलेगा तो तुम्हारी जान चली जाएगी। अगर सोचो वेद को ये लगे कि उसके बिना तुम्हारी जान चली जाएगी, तब उसके मन में प्यार जागेगा। कबीर हृदय बेटा है मेरा, उसके अहम को ठेस लगी, इसलिए वो नाराज है तुमसे अब तक। सोचो ऐसा कोई कारण बने
जिसके कारण वो तुम्हारे पास आने के लिए मजबूर हो जाए तो वेद को तुमसे पहली नजर में प्यार हुआ था, तब की बात और थी, पर अब विधि ने अपने भले होने का मुखौटा पहनकर उसे प्रभावित कर दिया है। अब उसे वही सब अच्छा लगने लगा था, पर आज तुमने खुद देखा, जब तुम्हारी बेइज्जती हो रही थी तो वेद पर असर पड़ा। इस बात को भले ही वेद कोई और नाम दे, तुम ये मत भूलो कि कहीं ना कहीं इसकी वजह वो प्यार है जो उसके अंदर छुपा हुआ है। तुम्हें चोट लगेगी तो उसे दर्द महसूस जरूर होगा और वो तुम्हारे पास जरूर आएगा। थैंक यू आंटी जी। एक बार को तो मैं बिल्कुल हिम्मत हार गई थी, पर आपकी बातों ने एक नया जोश भर दिया मेरे अंदर। अब मैं वेद जी को जरूर अपनी तरफ कर लूंगी। थैंक यू। मैं जो भी कर रही हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुमने कहा था कि मेरी बहन ने मेरे साथ नाइंसाफी की है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर नाइंसाफी नहीं। क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? हाँ बुआ दीदी, आपके इस लड्डू को दूसरी डील भी मिल गई। हाँ हाय हाय मैं बारी जावा मेरे प्यारे लड्डू राजा। सही कहो है कि खेती करे न बिजनी जाए, विद्या केवल बैठियो खाए। विद्या तो मुझे आपकी इस विधि से आई है, मेरा तो सिर्फ बल था। इधर आ। जी। तो सुनो हमारे प्यारे लड्डू और लड्डूली, काम में तो तुम दोनों गुल खिला ही रहे हो, अब इस घर के आंगन में भी गुल खिला दो। बाकी तो बहुओं से तो अब हमारे को उम्मीद कौन, पर तुम दोनों हो जो अब इस घर के आंगन में एक लड्डू की किलकारियां खिला सकत हो। तुम दोनों देरी ना करो। नेकी और पूछ पूछ। बुआ दीदी, आज तक मैंने आपकी किसी बात को मना किया? आपका हुक्म सराखों पर। विधि, सुना तुमने बुआ दीदी ने क्या कहा? चलो तुमसे कुछ बात करनी है। कितनी बार माफ करूं सुंदर, हर बार तुमसे यही गलती होती है। लड्डू हमारे को उतार जरा। और हर बार पिछली बार से भी ज्यादा नुकसान होता है। क्या है ना, कोई भी काम ना आजकल तुमसे ढंग से ही नहीं हो पाता है। भाभी क्या हुआ? क्या बताऊं दीदी सा, करवा चौथ वाले दिन इसे एक काम सौंपा था मैंने, पर वो भी काम इससे ढंग से नहीं हो पाया। कितना नुकसान सहूं मैं। पर ऐसा कौन सा काम दे दिया था जो इसके 10 साल के तजुर्बे से भी पूरा ना हो पाया? क्या बताऊं दीदी सा, बिना ठीक से बजट बनाए काम करता है, हर बार घाटा होता है। इस बार ना दीदी सा लागत भी पूरी नहीं होगी। शांत हो जाओ भाभी। देखो मैं तो कही हूँ कि अब दुकान का जिम्मा लड्डू और लड्डूली को दे दो और तीर्थ यात्रा पर निकल जाओ। फिर देखना आप 4 महीने में इतना फायदा देखने को मिलेगा कि पिछले 4 सालों में ना देखा होगा थारे ने। जी आप क्या बोल रहे हो बुआ दीदी सा? ये वेद क्यों संभालेगा दुकान? इतने सालों से जो हमारे पति ने दुकान संभाली, इस घर को संभाला है, उसका मोल को नहीं। दुकान तीनों के कारण ही चलेगी। सुंदर का तजुर्बा, लखन की मार्केटिंग और वेद की। हमारा तजुर्बा ये कहवे है कि जमाने के साथ चलना जरूरी है। वेद और विधि नई पीढ़ी के हैं,
नई सोच के साथ अकल लगा के काम कर रहे हैं, तभी तो इतना फायदा हो रहा है भाभी। भाभी क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे क्या बताऊं थारे को क्या हुआ? देवर सा जब बुआ दीदी सा ना वेद को दुकान सौंपने की बात कर रही है। अब उस रामचंद झांझरवार बीकानेर वाले को ही देख लो, जब से उसके 22 साल के बेटे ने दुकान संभाली है, क्या रंग जमाए उनके नए व्यापार में। रही बात सुंदर और लखन की, तो उनको बोलिए कि वेद के साथ कुछ दिन काम करके व्यापार का नया तरीका सीख लें। अरे बुआ दीदी क्या बोल रहे हो आप? सुंदर भैया पिछले 10 साल से दुकान संभाल रहे हैं, मैंने तो बस अभी अभी शुरू ही किया है। और मैं पिछले 7 साल से दुकान देख रहा हूँ, वेद को भी 1 महीना हुआ है। देन व्हाट बुआ दी, कितनी मेहनत करते हैं लक्ष्य, मेरा मतलब है लखन, और आप ऐसे बोल रही हैं? मैं कौन सा सुंदर और लखन को दुकान से निकालने को कह रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि ये दोनों थारे साथ चल के देखे, और क्या। ए जी घड़ा नया तमाशा लगा रखा। चलो है। लक्ष्य। इस बारे में सोचूंगी दीदी साहब। बुआ दीदी आप ना कभी कभी कुछ भी बोल जाते हो। नीचे आके बात सुन, थारी बुआ दीदी हमेशा सच बोलती है, और सच्ची बात अगर दिल में कील की तरह चुभने लगे तो समझो रिश्ता कमजोर पड़ रहा है। बहुत बुरा लगा होगा सुंदर भैया और लखन भैया को। उनकी इतने सालों के मेहनत के बाद ही बिजनेस इस स्टेज पर है कि आप इसे आगे बढ़ा पा रहे हैं। बुआ दीदी मीना आपसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए ये सब बोल गई। पर हमारे लिए सबका साथ रहना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे बिजनेस को बढ़ा पाएंगे, नई बुलंदियों पर ले जा पाएंगे। ताकत तभी आती है जब 5 उंगलियां एक साथ मिलकर मुट्ठी बन जाती है। ऐसी फैन नहीं है बुआ दीदी और माँ तुम्हारे। कितनी सही बातें करती हो यार तुम। आप सुंदर भैया और लखन भैया से बात करेंगे ना? ऑफ कोर्स बात करूंगा। सुंदर भैया लखन भैया मुझसे बहुत पहले से हैं बिजनेस में। उनसे कहूंगा कि वो बुआ दीदी की किसी बात का बुरा ना माने। मैं करूंगा उनसे बात। जरूर करना, भूलना मत प्लीज। कितनी फिक्र है तुम्हें सबकी, पर अब मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ मेरी फिक्र करो। याद है ना बुआ दीदी ने क्या कहा था? छोटा लड्डू। आप भी ना बहुत नॉटी हैं, जब देखो शुरू हो जाते हैं। शुरू होने कहाँ दे रही हो विधि? अरे फ्रीड जी बहुत काम है और जल्दी उठना भी है, जाना है मुझे। अरे सुनो ना विधि, विधि। बड़े श्रवण कुमार बने फिरते थे, देख लिया ना कैसे उतारी है इज्जत थारी माँ ने और थारी बुआ सा ने। बस कथा नालायक और उल्लू नी का, बाकी सब कह डाला। याद रखना पति जी, हमारी बात की गांठ बांध लो। तलवार का घाव भर जावे लेकिन बातों का भरे को नहीं, और थारे पे तीर चले हैं आज, वो भी जहर भरी बातों के। बाकी थे सियाने हो। अरे अरे क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो? मायके जा रही हूँ रहने के लिए, कम से कम थारे साथ यहाँ रहकर अपमान तो ना सहना पड़ोगो। अब हमारे अंदर बर्दाश्त करने का सबर को नहीं। देख खड़े रहो ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे। जिस वेद को बचपन से प्यारा लाडला कहते थे ना, वही थारे को अपनी दुकान के अंदर नौकर बना के रखेगा। लिख के ले लो हमारे से, स्टैम्प पेपर पे साइन करवा लो हमारे। हाँ ऐसा कुछ नहीं होगा बीवी जी, मैं देखता हूँ कि मुझे कौन नौकर बना के रखता है। भले ही ये लोग मुझे गधा समझे, पर मैं भी इन्हें दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ। भतीजा तारे को मारी सो पति जी, इस आग को आप बुझने मत देना, सबको बता देना कि ये गधे कौन।
सेठ जी, ये सब इतने पास होके भी हम इतने दूर क्यों हैं विधि?